इस वीडियो में हम सीबीएसई द्वारा रिलीज्ड लेटेस्ट सैम्पल पेपर देखने जा रहे हैं जो कि टर्म वाइज है। टर्म 1 का है 2021 और 22 के स्टूडेंट के लिए। तो आप सभी जानते हैं 40 मार्क्स का पेपर होगा। इसमें 3 सेक्शन होंगे, ए, बी और सी। तो सेक्शन ए में 24 क्वेश्चंस दिए रहेंगे जिसमें से आपको 20 करने हैं। सेक्शन बी में 24 क्वेश्चन दिए रहेंगे जिसमें से आपको 20 करने हैं। सेक्शन सी में 12 दिए रहेंगे जिसमें से एनी 10 यू हैव टू डू। सो लेट्स बिगिन। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं हुई। सो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज गॉट an option to stay away from all alliances since the time। सो हम लास्ट में इसकी मार्किंग स्कीम भी देखेंगे। अभी हम केवल क्वेश्चंस और उसके सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ। तो नाम है द स्मॉलेस्ट स्टेट इम्पॉर्टेंट फॉर द सुपर पावर ड्यू टू ऑप्शन ए, बी, सी ऑल आर करेक्ट। हु अपॉइंट्स द वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग? तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट सोवियत संघ इज नॉट ट्रू? तो जो ये डिसइंटीग्रेट हुआ था वो 1992 में ना होके बल्कि 1991 में हुआ था। तो ये 1991 करेक्ट ऑप्शन होगा। पॉलिसी हैज़ बीन एडॉप्टेड बाय नीति आयोग, मेक इन इंडिया। हु वर द 3 लीडर्स हु फ्लोट? तो ये थे नेहरू, टीटो और नासिर। वेयर डिड पाकिस्तान कंडक्ट अ न्यूक्लियर? तो उसने चंगाई में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। विच वॉज द बिगेस्ट चैलेंज बिफोर न्यूली इंडिपेंडेंट? न्यूली इंडिपेंडेंट के लिए सबसे बड़ी जो चैलेंज या चुनौती थी वो थी नेशनल इंटीग्रेशन। इनको हमें लाइन से अरेंज करना है। सो यू हैव टू कमेंट इट। इसको लाइन सबको अरेंज करके कमेंट करना है। ऑप्शन ए, बी या सी कौन सा करेक्ट? द अरब स्प्रिंग। तो अरब स्प्रिंग का इफेक्ट इनमें से कौन सी कंट्रीज में नहीं पड़ा था? वो तो अरब स्प्रिंग वॉज नॉट ट्रांस इन विच कंट्रीज? तो वो थी ईरान। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन भारत और चीन के बीच? इनमें से कौन सा डिस्ट्रीब्यूट का क्षेत्र जो एरिया नहीं है वो है डिप्सांग प्लेन्स। अब यहाँ पे जो विथ यहाँ पे ये द निज़ाम वांटेड इंडिपेंडेंट स्टेट फॉर हैदराबाद। ही एंटर्ड इनटू what was called the standstill agreement with India in November 1947 for a year while negotiations with the Indian government were going on. The foreign policy of India is the outcome of her economic policy। किसने कहा था? तो भैया जी हमारे प्रधानमंत्री जी जवाहरलाल नेहरू, चाचा नेहरू। इनमें से कौन सा ऑड वन आउट है, यानी कि सबसे डिफरेंस है कौन सा ऑड वन आउट है? तो वो है हमारा स्टेट ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इन सभी में इंडिपेंडेंस के पहले की बात हो रही है ये इंडिपेंडेंस, लेकिन इसमें जो इंडिपेंडेंस के यानी कि स्वतंत्रता के बाद की बात हो रही है। तो चलिए अब हम देखते हैं कार्टून बेस्ड क्वेश्चंस। कार्टून बेस्ड क्वेश्चंस भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, और सीबीएसई के सैम्पल पेपर हम देख रहे हैं तो इसमें भी भारी मात्रा में कार्टून बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं। तो चलिए देखते हैं। इसके ऑप्शन में रहेगा विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट के लिए, तो वो उन्हें कर सकते हैं। तो इसमें से कौन सा चूज़ द स्टेट क्रिएटेड लिंग्विस्टिक डिमांड्स फॉर इंडिपेंडेंट स्टेट? भाषा के आधार पर राज्य मांग कर रहा है, तो वो है आंध्र प्रदेश। और आप सभी और हम भी जानते होंगे कि भाषा के आधार पर बनाया गया पहला राज्य कौन था? तो आंध्र प्रदेश। When did सेंट्रल गवर्नमेंट अबाउट स्टेट ऑर्गेनाइजेशन कमीशन? तो 1953 में। स्टडी द पिक्चर गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये जो पिक्चर है इसको हमें, ये किसका? यूएनओ का सिंबल है। वे व्हाट डज द लोगो सिंबलाइज? तो वर्ल्ड पीस को ये सिंबलाइज करता है। पूरे वर्ल्ड में पीस हो उसी को ये सिंबलाइज करता है। इसमें द यूनाइटेड नेशन वॉज सेट अप थ्रू द सिंगिंग
of the UN Charter by 51 states। देखिए मैंने कहा तो भारी मात्रा में आएंगे, ये तो काफ़ी ज़्यादा हैं ये कार्टून बेस्ड क्वेश्चन। द मैसेज दैट पिक्चर गिवन अस, तो ये किसका मैसेज देता है, तो आपको इसे कमेंट करना है। ये दूसरा क्वेश्चन है जिसे कमेंट में पूछा गया, तो आप इसे ज़रूर कमेंट करने की कोशिश करें। अब यहाँ पे पैराग्राफ बेस्ड कुछ पैराग्राफ दिए हैं, उसकी हेल्प से आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देने हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं मार्किंग स्कीम। तो ये है मार्किंग स्कीम CBSE द्वारा रिलीज़। तो आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये कुछ इस प्रकार की मार्किंग स्कीम है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी तक ये लेटेस्ट सैम्पल पेपर